अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 6.2 के साथ। पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट मैंने आपको करके दिखाया था और पार्ट सेकंड आपको होमवर्क के तौर पर दिया था क्योंकि वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे था। ओके बच्चों, अब आपने होपफुली अपना होमवर्क कर लिया होगा, तो हम आते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चे आपको जैसे नज़र आ रहे हैं 3 डिवाइड बाई वाई माइनस टू डिवाइड बाई वाई प्लस टू माइनस वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस 4। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन की हेडिंग देते हैं जैसे कि, ठीक है, उसको अंडरलाइन करेंगे बच्चे और स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चन। रीराइट द क्वेश्चन फर्स्ट। 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई वाई प्लस टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है बेटा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि है ना, जब भी हम इनकी एडिशन फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन की एडिशन कर रहे होते हैं तो हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। अब आप जब इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो इसका इनके जो 3 फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है, इसका डिनोमिनेटर जो है, फर्स्ट का है वाई माइनस टू, सेकेंड का है वाई प्लस टू, थर्ड वन का है वाई स्क्वायर माइनस 4। अब बच्चे तीनों का देखिए बेटा, कॉमन फैक्टर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपने थर्ड एक्सप्रेशन है ना वाई स्क्वायर माइनस 4, इसको क्योंकि ये फैक्टराइज हो सकता है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम पहले और उसके बाद फिर हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सॉल्वेबल है तो ना हम उसको सॉल्व करते हैं। डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई वाई प्लस टू, और जब हम इसको देखेंगे तो ये आपके पास नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। देखिए बेटा कैसे, ये है आपके पास वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब है कि इस वक्त आपने फार्मूला लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि हमारे पास प्लस इक्वल होता है ए प्लस बी के और इंटू ए माइनस बी के। इस हिसाब से इसको अगर हम ए कंसिडर करते हैं और इसको बी कंसिडर करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा वाई प्लस टू एंड वाई माइनस टू। ठीक है, तो अब हम अपने वाई स्क्वायर माइनस 4 की जगह लिख सकते हैं नीचे वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा आपके वाई, नेक्स्ट उसमें आ जाएगा 3 डिवाइड बाई वाई माइनस टू डिवाइड बाई वाई प्लस टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई, इसको ओपन किया है हमने, फार्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, साथ में आपने हिंट भी दे देनी है यहाँ पर कि ये फार्मूला लगाया आपने, 3 डॉट्स लगाएंगे और बताएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने फार्मूला लगाया है जो कि बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। अच्छा, अब हम एलसीएम लेने की बारी आती है बच्चे। एलसीएम लेते हुए हम सबको पता है कि एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब इस क्वेश्चन में बेटा जब आप डिनोमिनेटर की तरफ देखें तो जो हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पर, इसका डिनोमिनेटर में वाई प्लस टू भी मौजूद है और ये वाई माइनस टू भी मौजूद है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। अगर तीनों का एलसीएम लें हम तो इनका कॉमन फैक्टर आपके पास, मैंने बताया था कि है ना, आपके पास एलसीएम में जब हम कॉमन लेते हैं तो दो वैल्यूज़ का कॉमन भी आपके पास कॉमन इन कंसिडर होता है। तो y प्लस टू इसके पास भी मौजूद है डिनोमिनेटर में, y प्लस टू इसके पास भी मौजूद है डिनोमिनेटर में। तो आपके पास एक तो एलसीएम का पार्ट बन गया y प्लस टू, दूसरा कॉमन फैक्टर जो y माइनस टू फर्स्ट वैल्यू की डिनोमिनेटर है और इसका भी y माइनस टू डिनोमिनेटर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस टू के साथ। ठीक है, तो इस वक्त आपका एलसीएम बन गया y प्लस टू एंड y माइनस टू। ठीक है, अब आपने इक्वल का साइन लगाया, अपनी फ्रैक्शन की लाइन बनाई, नीचे एलसीएम लिख दिया y प्लस टू एंड y माइनस टू। ठीक है, अब बच्चे इसको करने का तरीका बहुत आसान है। आपने क्या किया, रफ वर्क की तरफ गए, आपने पहली फ्रैक्शन लिखी 3 डिवाइडेड बाय y माइनस टू। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने एलसीएम के साथ। एलसीएम हमारे पास क्या है, y प्लस टू एंड y माइनस टू। ठीक है, अब जब आपने y माइनस टू को y माइनस टू के साथ कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया, 3 इंटू वाई प्लस टू। आपने यहाँ पर आकर लिख लेना है 3 इंटू वाई प्लस टू। ठीक है, अब आपके पास कौन सा साइन है यहाँ पर, माइनस का, आपने माइनस का साइन लगाया। उसके बाद
आपने क्या किया कि सेकंड फ्रैक्शन जो है ना आपके पास 2 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 2, इसको रफ वर्क में लिखा 2 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एलसीएम के साथ। हमारे पास एलसीएम इस वक्त क्या है, वाई प्लस 2 एंड वाई माइनस 2। ठीक है, इसका क्योंकि डिनोमिनेटर वाई प्लस 2 है तो वाई प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा वाई प्लस 2 के साथ। हमारे पास रह जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 2। तो आपने इधर लिख लेना है 2 इंटू वाई माइनस 2। इसके बाद कौन सा साइन, अच्छा बच्चे क्या करेंगे, हमारे पास थर्ड फ्रैक्शन जो है वो है वाई डिवाइड बाई वाई प्लस 2 एंड वाई माइनस 2। आपने रफ वर्क में लिखना है वाई डिवाइड बाई वाई प्लस 2 एंड वाई माइनस 2। इसको अपने एलसीएम यानी कि वाई प्लस 2 और वाई माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर का वाई प्लस 2 के जैसा है कैंसिल, वाई माइनस 2 के साथ कैंसिल। आपके पास क्या रह गया यहाँ पर, सिर्फ वाई। आपने इधर लिख लिया वाई। अब बच्चे हम क्या करेंगे कि अब हम इन नंबर्स को अंदर ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू 3y, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 2 is 6, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 2y, और माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, 2 2 is 4, माइनस वाई। नीचे बचे इस एलसीएम को हम आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपके पास क्योंकि